आज न्यूज चैनल में कुछ शब्द काफी अहम हो गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान, खालिस्तान और अमृतपाल। हाल ही में अमृतपाल की 2 वीडियो सामने आए जिसमें वो बार बार सरबत खालसा बुलाने की अपील कर रहा है। तो आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये सरबत खालसा क्या है और इस सभा को बुलाने पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, आखिरी सरबत खालसा 16 फरवरी 1986 को हुआ था, जब ज्ञानी कृपाल सिंह अकाल तख्त के जत्थेदार थे। उससे पहले एसजीपीसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 28 जनवरी 1986 को अपनी बैठक में इसकी मांग उठाई थी। 1986 और 2015 में अपने स्वयंभू जत्थेदारों के जरिए ये कट्टरपंथी सिखों ने 2 बार सरबत खालसा बुलाया था। और यहाँ स्टैंड आता है एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिसने एक दौर में सरकार तक को हिलाकर रख दिया था। अब हाल ही में ये बात भी सुनने को मिलती है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल हुआ ये कि वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के गांव में दस्तार बंदी की थी, जिसके बाद होना क्या था, अमृतपाल के समर्थकों पर पंजाब पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इन्हीं सब के बाद से ही पंजाब में माहौल बहुत तनाव भरा हो गया। बता दें कि जब अकाल तख्त के जत्थेदार ने मांग की कि सिख युवाओं को जल्द छोड़ा जाए। यहाँ आपको बताते चलें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त अकाल तख्त और एसजीपीसी का स्टैंड था। ये मामला अचानक से सामने तब आया जब पंजाब के तथाकथित खालिस्तानी गिरोह के युवाओं को पंजाब पुलिस पकड़ने लगी। बता दें कि अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब की भगवंत मान सरकार को चेतावनी दी है। सिखों को सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाल तख्त के जत्थेदारों ने ऑपरेशन अमृतपाल के दौरान पकड़े गए सिख युवकों को रिहा करने की मांग की है और इसके लिए उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया था। यही वजह है कि अमृतपाल सिंह को पंजाब का भिंडरावाले 2.0 कहा जा रहा है और पंजाब ने 4 दशक पहले हिंसा और आतंकवाद का जो मंजर देखा है, उसे ना तो पंजाब बुला सकता है और ना ही पूरा देश। जब अकाल तख्त पर भिंडरावाले ने कब्जा कर लिया था और बदलते हालात में ऑपरेशन ब्लू स्टार जरूरी भी था और मजबूरी भी थी। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि ब्लू स्टार के समय अकाल तख्त का क्या रुख रहा था। वो दिन कैसे कोई भूल सकता है कि जब स्वर्ण मंदिर मिलिट्री बेस बन चुका था, जब 4 से 6 जून 1984 को हरमिंदर साहिब यानी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई हुई थी। उस वक्त एसजीपीसी के प्रेसिडेंट थे गुरुचरण सिंह तोहड़ा। साल 1972 में तोहड़ा एसजीपीसी के प्रेसिडेंट बने थे और वे 1999 तक इस पद पर रहे। उस दौरान सिख राजनीति में तोहड़ा एक कट्टर नेता के तौर पर उभर रहे थे। इसी दौरान 1977 में जरनैल सिंह भिंडरावाले को सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का प्रेसिडेंट बनाया गया। बता दें कि जब भिंडरावाले ने एसजीपीसी में अपनी कैंडिडेट भी उतारने शुरू कर दिए, भिंडरावाले के उग्र रूप के आगे तोहड़ा का कद धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया और साल 1980 में हरचंद सिंह लोंगोवाल अकाली दल के प्रेसिडेंट बने। दिसंबर 1983 में लोंगोवाल ने भिंडरावाले को स्वर्ण मंदिर परिसर के गुरु नानक निवास में रहने के लिए बुलाया। इसके बाद अकाल तख्त के बगल की एक बिल्डिंग में भिंडरावाले को ठिकाना मिल गया। यानी उस दौर में भिंडरावाले का एसजीपीसी और अकाल तख्त दोनों ने कोई विरोध नहीं किया। भिंडरावाले का अकाल तख्त पर भी मोनोपोली हो गई। वहीं पर उसने खालिस्तान सपोर्टर्स को इकट्ठा कर लिया। इसी का नतीजा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर दिया। अब दोस्तों अकाल तख्त ने स्वर्ण मंदिर के अंदर किसी भी पोटेंशियल एक्शन का विरोध किया था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उस वक्त एसजीपीसी प्रेसिडेंट गुरुचरण सिंह तोहड़ा स्वर्ण मंदिर के अंदर ही थे। ऑपरेशन के दौरान अकाली दल के कई नेता हरमिंदर सिंह साहिब में भी थे। सेना ने एक बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर तोहड़ा को बाहर निकाला था। सेना के अफसरों से उस वक्त तोहड़ा ने सबसे पहला सवाल पूछा था कि भिंडरावाला जिंदा है या मर गया। तोहड़ा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का खुलकर विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1982 से लेकर 1992 के दौरान वो लगातार जेल के अंदर बाहर होते रहे। तोहड़ा ने 1986 के राजीव गांधी हरचंद सिंह लोंगोवाल समझौते को भी मानने से इनकार कर दिया था। बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार होने से पहले पंजाब से लगी इंटरनेशनल बॉर्डर को सील कर दिया गया था। 3 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा। 5 जून 1984 की रात 9:30 बजे हरमिंदर साहिब के अंदर भारतीय सेना ने एंट्री की और 6 जून 1984 की सुबह तक ये पूरा ऑपरेशन चला, जिसके बाद जुलाई 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस एक्शन पर एक व्हाइट पेपर जारी किया। इसके मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना के 4 अफसरों समेत 83 जवान शहीद हुए। 273 जवान और 12 अफसर स्वर्ण मंदिर के अंदर इस ऑपरेशन में जख्मी हुए थे। इसके साथ ही 492 अन्य लोगों ने इस ऑपरेशन में जान गंवाई थी। मारे गए लोगों में जरनैल सिंह भिंडरावाले, रिटायर्ड मेजर जनरल शाबेग सिंह और उनके सपोर्टर्स भी शामिल थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 1 साल बाद 24 जुलाई 1985 को यह समझौता हुआ था।
तत्कालीन पीएम राजीव गांधी और अकाली दल के उस वक्त के प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच यह हिस्टोरिकल समझौता हुआ था। इस समझौते में कुल 11 पॉइंट थे। ब्लू स्टार में मारे गए निर्दोषों के परिवारों को मुआवजा, सेना भर्ती में पंजाबियों को तवज्जो, अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम, नदी के पानी का बंटवारा, अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी और पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार इस समझौते के मेन पॉइंट थे। इस समझौते के बाद मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का बनाया एक कार्टून अखबार में छपा था। इसमें दिखाया गया था कि राजीव गांधी अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट लोंगोवाल को सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि संत जी इसे आप रखो, आपके काम आएगी। समझौते के 27 दिन बाद 20 अगस्त 1985 को पटियाला से 90 किलोमीटर दूर उनकी हत्या हो गई। शेरपुर के एक गुरुद्वारे के पास खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। यहाँ आपको सरबत खालसा क्या होता है, जिसका इस घटना के बाद मेजर रोल था, ये भी बता देते हैं। तो सरबत यानी कि होता है सभी, और खालसा का मतलब होता है सिख। सरबत खालसा का मतलब है सभी सिखों की एक सभा। दरअसल 16वीं शताब्दी में सिखों के चौथे गुरु रामदास के समय एक प्रथा शुरू हुई थी। इसमें साल में 2 बार सिख समुदाय एक जगह पर जुटता था। ये जुटान वैशाखी और दिवाली पर होता था। इस मौके पर समुदाय के सभी लोग गुरु के साथ इकट्ठा होते और मिलते जुलते। समय बीतता गया और समय के साथ सिखों का ये मिलना अपने आसपास समाज और राजनीति में हो रहे बदलावों के लिए सेंटर ऑफ डिस्कशन बनने लगा। 1716 की बात है, जब बंदा सिंह बहादुर शहीद हुए और उनके शहीद होने के बाद खालसा बिखर सा गया। उन्होंने अपने सेनानायक को खो दिया था। दूसरी तरफ सिखों पर मुगल सेना कहर बरपा रही थी। इस नरसंहार से मोर्चा लेने के लिए दल खालसा बना। ये दल खालसा आगे चलकर तरुण और बुढ़ा दल बना और यही सिख मिसल यानी सिखों के मिलिट्री यूनिट्स का बेस बना। जिसके बाद 18वीं शताब्दी में 10वें गुरु गोविंद सिंह के निधन के बाद सिख मिसलें यानी मिलिट्री यूनिट्स ने समुदाय के लिए हाई इंपॉर्टेंस के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सरबत खालसा को बुलाना शुरू किया। सिख मसले युद्ध की रणनीति पर बातचीत के लिए अकाल तख्त पर मिलते थे। लेकिन 19वीं सदी में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने सरबत खालसा बुलाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था, जिसके तकरीबन 200 साल बाद पहली बार 26 जनवरी 1986 में खुले तौर पर सरबत खालसा को बुलाया गया था। स्वर्ण मंदिर में हुई सरबत खालसा में भारत सरकार के खर्च पर अकाल तख्त के निर्माण के प्रपोजल को ठुकरा दिया गया। लाखों सिखों की मौजूदगी में फैसला लिया गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान क्षतिग्रस्त अकाल तख्त को कार सेवा यानी सभी सिखों की सेवा के जरिए बिना सरकार की मदद के ही बनाया जाएगा। सरबत खालसा ने सिख सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक संघर्ष करने का भी फैसला किया। तब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री थे। दोनों ही सरकारों ने पहले प्रपोजल को सिखों के आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा माना, लेकिन दूसरे प्रस्ताव को खालिस्तान की अलगाववादी मांग को भड़काने की कोशिश की। इन दो बड़े फैसलों के अलावा 1986 के सरबत खालसा ने अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कृपाल सिंह को हटा दिया। उनकी जगह जरनैल सिंह भिंडरावाले के भतीजे जसबीर सिंह रोडे को जत्थेदार बना दिया गया। तकरीबन सभी दीवारें, एंट्रेंस गेट और मंच पर भिंडरावाले, उनके साथ ही शाहबेग सिंह, अमरीक सिंह सोधी के पोस्टर लगाए गए थे। पूरी दुनिया से सिख संगठनों के लोग सरबत खालसा में पहुंचे। इसके बाद से सिख पंथ से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने के लिए कई बार सरबत खालसा बुलाया गया। सरबत खालसा में देश और दुनिया से सिख समुदाय के संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। लेकिन फिलहाल सिख कम्युनिटी अमृतपाल के लिए किसी तरह का सरबत खालसा नहीं बुलाने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग होती है। तो हाल ही की माने तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, क्या आप सिखों की इस सभा के बारे में पहले से जानते थे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।